नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से 3 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। झारखंड में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 32। राज्य में लॉकडाउन के उल्लंघन करने के आरोप में अब तक 828 प्राथमिकी दर्ज। 3468 आरोपियों में लगभग 1600 की हो चुकी है गिरफ्तारी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की मदद के लिए 5204 करोड़ रुपए का आयकर रिफंड जारी किया। और राज्य सरकार लॉकडाउन में लोगों को उनके घरों तक राशन, दवा, रुपए समेत अन्य जरूरी सामग्रियां पहुंचाने के लिए डाक विभाग की लेगी सेवा। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बन चुके हिंदपीढ़ी इलाके से कल 3 नए मामले सामने आए हैं। इसमें एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। इस महिला ने 2 दिन पहले ही सदर अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया है। उस बच्ची को बेहतर देखभाल के लिए रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। रिम्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर वी कश्यप ने बताया कि इस बच्ची का आज कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। इधर जिला प्रशासन द्वारा सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमित प्रसूता का प्रसव कराने में शामिल सभी स्वास्थ्य कर्मियों की भी कोरोना जांच कराई जा रही है। गौरतलब है कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी से सबसे ज्यादा 17, बोकारो से 9, हजारीबाग से 2 और गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा तथा सिमडेगा से एक कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 2 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। मृतकों में एक रांची और एक बोकारो का था। राज्य में कोरोना संक्रमण के सैंपलों की जांच के लिए 3 टेस्टिंग लैब काम कर रहे हैं। राज्य में लॉकडाउन के उल्लंघन करने के आरोप में अब तक विभिन्न थानों में 828 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन प्राथमिकियों में 3468 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इन आरोपियों में से 1634 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक रांची में सबसे ज्यादा 156 प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं जमशेदपुर में सबसे ज्यादा 805 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जबकि यहीं से सबसे ज्यादा 699 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा खूंटी में 21, रामगढ़ में 5, लोहरदगा में 8, गुमला में 16, सिमडेगा में 7, जमशेदपुर में 81, चाईबासा में 40, सरायकेला खरसावां में 20, धनबाद में 96, बोकारो में 59, पलामू में 87, गढ़वा में 30, लातेहार में 4, हजारीबाग में 14, चतरा में 19, कोडरमा में 20, गिरिडीह में 46, दुमका में 9, जामताड़ा में 26, साहिबगंज में 6, पाकुड़ में 5, गोड्डा में 16 और देवघर में 22 प्राथमिकी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना जांच अधिक संख्या में कराने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कल रिम्स में कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों को लेकर अधिकारियों और चिकित्सकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जांच में तेजी लाने के लिए अगर अतिरिक्त उपकरण लगाने की जरूरत हो तो उसे तुरंत लगाया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों से बंद पड़े सभी डायलिसिस केंद्रों को खोलने का निर्देश दिया ताकि किडनी रोगियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। स्वास्थ्य मंत्री ने लॉकडाउन की वजह से राज्य के ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों से रक्तदान करने के साथ स्वास्थ्य कर्मियों को सहयोग करने का आग्रह किया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी और रिम्स निदेशक डॉक्टर डी.के. सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। कोरोना महामारी को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। इस वजह से लोगों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गई है। संकट के इस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनधन योजना के तहत लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से रुपए भेजे गए हैं, जिससे लोगों को खाने पीने समेत अन्य जरूरी सामग्रियों को लेने में सहूलियत हो रही है। हजारीबाग जिले की कसिया देवी ने बताया कि जनधन योजना की राशि मिलने से वे राशन समेत अन्य जरूरी सामान खरीद पा रही हैं। मोदी सरकार देती है 500 रुपया, तो वही बैंक चालू होते है, खाला बची और कैसे फायदा मिलते है, जो मिलते है महीना के 500 में ठीक है। अब बंदी है तब 500 में गुजरा कठिन लगल है।
वहीं सुनीता ने बताया कि जन धन योजना की मिली राशि से वे सभी जरूरतें पूरी कर रही हैं। ये जनधन योजना वाला पैसा मिल रहा है 500, उसी से हम लोग सभी पे करवाने आए हैं। बहुत फायदेमंद है हम लोग के लिए। घर में जो नहीं है वो सामान लाएंगे राशन। कुलेश्वरी देवी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अभी के हालात में जन धन योजना के तहत मिली राशि काफी उपयोगी साबित हो रही है। ये हाँ सिंदूरे से आई है। हाँ ये मोदी सरकार जो भेजलखिन है 500 रुपये खर्चा करके, तो सबके मिल रहा है खाता पर, लेकिन वो सब घर के खर्चा लिए सब आदमी बैठल है। सब ये सब मौसम सुन के इसलिए बहुत मदद मिल रहा है सरकार तरफ से, सबके लिए मिल रहा है। और घर में भी सब किसी के दिक्कत है तो ये पैसा से आदमी कर दे रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से छोटे छोटे अपराधों में 7 साल से कम सजा काट रहे 121 विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। यह जमानत सशर्त 45 दिनों के लिए होगी। इस सिलसिले में कल अदालत में सुनवाई के बाद 18 कैदियों को सशर्त निजी मुचलके पर रिहा किया गया। वहीं डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह से भी 3 बाल कैदियों को रिहा किया गया। इधर खूंटी जिले में भी व्यवहार न्यायालय ने उपकारा में बंद 15 कैदियों को सशर्त जमानत दे दी है। डालसा की सचिव मिताशा बारला ने बताया कि 33 बंदियों को जमानत देने संबंधी सूची बनाई गई थी। लॉकडाउन की वजह से परेशानी झेल रहे विभिन्न रोगों के मरीजों को अब राहत मिलेगी। राजधानी रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में सोमवार से ई-ओपीडी की शुरुआत होने जा रही है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर डी के सिंह ने बताया कि यह सुविधा सामान्य विभागों के साथ सुपर स्पेशलिटी विभागों के लिए होगी। लोग सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक व्हाट्सएप, ईमेल और वीडियो ऑडियो कॉल के जरिए अपना स्क्रीनिंग करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि ई-ओपीडी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-3457-056 पर फोन कर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 1800-3457-056। इसके अलावा व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। निदेशक ने बताया कि ई-ओपीडी को सुचारू तरीके से संचालित और निगरानी करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की विशेष टीम बनाई गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी हमारे समाचार उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIRnews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा है कि पिछले 10 दिनों में 8 लाख से अधिक छोटे व्यवसायियों को 5,204 करोड़ रुपए का आयकर रिफंड किया गया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि इससे कोविड-19 महामारी की स्थिति में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों को बिना किसी बदलाव और वेतन कटौती के अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद मिलेगी। सीबीडीटी ने कहा कि आयकर विभाग ने आयकर दाताओं को लगभग 14 लाख आयकर रिफंड जारी किया है। लातेहार जिले में 20 अप्रैल से मनरेगा के तहत कुछ योजनाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य शुरू होगा ताकि मजदूरों को रोजगार मिल सके। इस संबंध में जिला प्रशासन ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। लातेहार जिले में लॉकडाउन के दौरान ही प्रधानमंत्री आवास योजना व मनरेगा योजना के तहत संचालित योजनाओं में काम प्रारंभ किया जाएगा। यह निर्णय मजदूरों को काम दिलाने के लिए लिया गया है। उप विकास आयुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए काम प्रारंभ कराने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया गया है। डीडीसी ने बताया कि गाँव के प्रत्येक मजदूरों को काम मिले, इसे सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस मजदूर के पास जॉब कार्ड
नहीं है उन्हें निर्बंधित करते हुए जॉब कार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है। डीडीसी माधवी मिश्रा ने कहा कि मनरेगा का जो भी योजनाएं चालू होंगी उसमें 5 से कम मजदूर रखे जाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंस का अनुपालन हो सके। उन्होंने जिले वासियों से लॉकडाउन का पालन करने का आह्वान किया है ताकि कोरोना के खिलाफ जारी जंग को जीता जा सके। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। लॉकडाउन के मद्देनजर गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस सिलसिले में पंचायत स्तर पर चल रहे मुख्यमंत्री दीदी किचन को अब सभी सरकारी विद्यालयों में संचालित किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। कृषि मंत्री बादल ने बताया कि पंचायत की बजाय विद्यालय स्तर पर मुख्यमंत्री दीदी किचन का संचालन करने से संबंधित प्रस्ताव सरकार को भेजे गए हैं। इन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना की वजह से भोजन बनाने से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्य सरकार लॉकडाउन में लोगों को उनके घर तक राशन, दवा, रुपए, सैनिटाइजर और मास्क समेत अन्य जरूरी सामग्रियां पहुंचाने के लिए डाक विभाग की सेवा लेगी। योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल ने डोर स्टेप सहायता उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को स्थानीय स्तर पर डाक विभाग से आवश्यकता अनुसार सेवा लेने के लिए समन्वय बनाने को कहा है। राज्य के सरकारी विद्यालयों के लगभग 1,20,000 शिक्षकों को पहले चरण में 2 कोर्सेज के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1ली से 8वीं कक्षा तक के लिए शिक्षक मई महीने से अपने मोबाइल फोन के माध्यम से दीक्षा पोर्टल पर प्रशिक्षण ले सकेंगे। इन शिक्षकों को 3 समूहों में बांटकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। मौसम। रांची समेत राज्य के कई इलाकों में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने आज से 21 अप्रैल तक इन क्षेत्रों में बादल छाए रहने और 20 अप्रैल को कई इलाकों में गरज तथा बारिश होने का अनुमान लगाया है। और अब संक्षिप्त खबरें। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी चंदन कुमार झा बोकारो जिले के नए पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है और सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में 15 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से 3 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। झारखंड में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 32।
राज्य में लॉकडाउन के उल्लंघन करने के आरोप में अब तक 828 प्राथमिकी दर्ज, 3,468 आरोपियों में लगभग 1,600 की हो चुकी है गिरफ्तारी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की मदद के लिए 5,204 करोड़ रुपए का आयकर रिफंड जारी किया। और राज्य सरकार लॉकडाउन में लोगों को उनके घरों तक राशन, दवा, रुपए समेत अन्य जरूरी सामग्रियां पहुंचाने के लिए डाक विभाग की लेगी सेवा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।